हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किरण और मेरे चैनल का नाम है किरण विकी भारद्वाज। फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। और ये देखो, आप ये देख सकते हो कि बाहर का व्यू कितना सुंदर है। और ये मेरे बच्चे हैं और ये दो मेरी फ्रेंड बच्चे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं के वैसे ही तो ये मौसम हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो गर्मी है, यहाँ ही सर्दी है। और रेलवे स्टेशन पे ही हमने अपना आईडी कार्ड बनवा लिया था। और आईडी कार्ड बनवाने के लिए हमें सिर्फ आधार कार्ड का नंबर चाहिए और हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आधार कार्ड बनवाने के बाद हम यहाँ जहाँ स्वागतम लिखा हुआ है, यहाँ हमारी यात्रा शुरू हो गई है। और यहाँ हमने एक लेडीज़ की लाइन है, एक साइड जेंट्स की लाइन है। जहाँ जेंट्स की लाइन है, यहाँ मेरे बच्चे दोनों जा रहे हैं और आगे सामने मेरा भाई है, वो जा रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही रश था और एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ सब चेकिंग वगैरह सब कुछ होती है। ऊपर जैसे जैसे ऊपर गए, वहाँ जयकारा, इतना अच्छा जयकारा लगा हुआ था। जयकारा लगाने के बाद ये नीचे पहुँच चुके हैं और इन्होंने अपने चेकिंग करवा चुके हैं। गाइस, अब हम सारे इकट्ठे हो चुके हैं और हमने अपनी यात्रा करनी शुरू कर दी है। यहाँ चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हर चीज़ चेक की जा रही थी, बैग, छोटी छोटी चीज़ें भी चेक की जा रही थी। अब हम बाणगंगा आ चुके हैं। बाणगंगा में पानी नहीं था, इतना पानी नहीं था जितना पहले आता था। और हमने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ भी पानी नहीं था। और हम बाहर निकलने के बाद तो हमने देखा कि यहाँ इतनी भीड़ नहीं है नवरात्रों के टाइम पर भी। लेकिन नवरात्रों में पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, अब इतनी भीड़ नहीं है। और यहाँ हम हर चीज़ की सुविधा दी हुई है, पानी, हर चीज़ की। ये है चरण पादुका मंदिर, जहाँ माता ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव मेरे पीछे आ रहा है नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमने अर्धकुंवारी पे दर्शन किए। अर्धकुंवारी पे हमने टिकट ली। टिकट लेने के देखा तो यहाँ बहुत रश था और कम से कम 25 से 3 घंटे की वेटिंग चली हुई थी। उसके बाद हमने कुछ खाया पिया और खाने पीने के बाद हम आगे भवन की तरफ यात्रा शुरू कर दी। भवन की यात्रा शुरू करते ही गाइस तो हम भवन के आगे प्रस्थान कर चुके हैं। और यहाँ बैटरी कार की भी सुविधा है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनके लिए सुविधा होती है वो। और गाइस, हमने देखा कि यहाँ एक हिरन दिखा है, जो कि बहुत किस्मत वालों को नज़र आता है, नहीं तो जल्दी से यहाँ किसी को हिरन नज़र नहीं आता। और हम आगे चलते चलते हमने देखा कि भवन कितना नज़दीक आता जा रहा हमारे पास। शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस, हमने फिर कुछ खाया पिया और हम आगे चलते गए। और हम इतने खुश थे कि भवन देखकर हमारी सारी थकावट दूर हो गई। और गाइस देखो, कितना सुंदर माँ का भवन सजाया गया है। और ये जैसी एंट्री हुई, इतना अच्छा व्यू आया हुआ था गाइस। और ये देखो, भवन कितना रंग बिरंगा हो रखा है और ये इतने फूलों से सजा रखा है। इतना कुछ, जैसे श्री गणेश लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, इतनी लाइटें, इतना माँ का भवन सजा हुआ है, जो कि हम देखकर हमें इतनी खुशी हुई। हम नवरात्रों में आने के आगे भी इच्छा करेंगे कि हम नवरात्रों में आएँ। गाइस, इतनी अच्छी डेकोरेशन थी। डेकोरेशन पे इतनी मेहनत की हुई थी कि कोई नहीं मेहनत करता। और डेकोरेशन में इतने फ्लावर, इतने तरह के फ्लावर यूज़ किए हुए थे कि हमें तो इतने फ्लावरों का नाम भी नहीं पता। इतने अच्छे अच्छे फ्लावर लगे हुए थे। और हम जैसे जैसे भवन के पास आ रहे थे, वैसे वैसे और भी सुंदर डेकोरेशन होती जा रही थी। और गाइस, अभी भी डेकोरेशन कर रहे थे, जो कि जय माता दी यहाँ देखा आपने कि लिखा हुआ है। और आगे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए थे, इतनी सुंदर सुंदर माताएं की मूर्ति बना रखी थी, इतने सुंदर सुंदर यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और यहाँ चेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। चेकिंग कराने के बाद गाइस, ये देखो, ओम नमः शिवाय, ये इतने फ्लावरों से सारा डेकोरेशन की हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ ना एक दुर्गा भवन है, जहाँ हमने डॉर्मेट्री भी मिलती है और हमें रेस्ट करने के लिए भी। लेकिन यहाँ जो वेटिंग टाइम है वो 9 बजे स्टार्ट होता है, जो इनका होता है। और यहाँ सब स्नान कर करके सब भवन के लिए जा रहे थे। और ये इस टाइम पे आरती का टाइम था, जो कि यदि आपको हमारी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना अच्छा ये भवन सजा हुआ है
उतना ही माँ का दरबार। अब हमने पूजा कर चुके हैं, अब रोपवे में जा रहे हैं ऊपर भैरव के ऊपर। और भैरव के ऊपर में जाना जरूरी होता है, सारी डेकोरेशन नहीं तो हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। इतने कलरफुल फ्लावर जैसे आ रहा था। और अब ये देखो हम ऊपर जा रहे हैं रोपवे पे, और जैसे जैसे हम जा रहे हैं वहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमें हेलीपैड भी नज़र आया था वहाँ से जब हम वापसी कर रहे थे भैरव से, तो हेलीपैड। और अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, जो कि हमने टिकट की हुई थी वंदे भारत ट्रेन की, और जो कि आप देख रहे हैं ये वंदे भारत ट्रेन है। और अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसमें हमें क्या क्या मिला है और कैसे कैसे इसकी सीटिंग है, मतलब हम आपको सारी डिटेल देंगे इसकी। तो अब जैसे गाइस इस ट्रेन में एंट्री करने के बाद हमने इस एंट्री व्यू देखा, और इसके अंदर वॉशरूम भी इतने क्लीन थे जो कि किसी भी ट्रेन में नहीं होते। और अब हम इस ट्रेन में देखो इसकी कितनी अच्छी सीटिंग भी है, और इस ट्रेन के अंदर हमें खाना भी मिलता है, और चाय के लिए, और लंच भी मिलता है, और डिनर के लिए भी। तो यदि आपको ये ट्रेन अच्छी लगी हुई तो आप इसको बुक करवा सकते हैं। और ये देखो अब हमारे पास खाने के लिए आया एक चाय और एक बिस्किट सुबह सुबह, जो कि अब हम ये चाय बना के दिखाएंगे। ये जो गर्म पानी इन्होंने एक गिलास में दिया था उसमें हम ये पाउडर, टी पाउडर मिलाएंगे, और इसको हम इसको अब हमारी चाय तैयार हो चुकी है, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। यदि आप हमारी थोड़ी सी लगी हुई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा चैनल किरण विक्की भारद्वाज के नाम से है। और थोड़ी ही देर में हमारे लिए खाना आ चुका है, जिसमें कि हमारे खाने के अंदर 2 कटलेट दी गई थी, इसका मैं रैपर खोल चुकी हूँ। और इसमें पोहा दिया गया था और सॉस, और साथ में दही और मफ़िन्स दी गई थी, जो कि खाना इनका बहुत टेस्टी था। कटलेट तो बहुत अच्छी थी,